इधर एमपी छत्तीसगढ़ में मैंडूज तूफान का असर देखा जा रहा है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से आपको बता दें कि शीतलहर का जो प्रकोप है वो भी शुरू हो जाएगा। रात का तापमान लगभग 7 डिग्री के पास पहुंच गया है। भोपाल रायसेन में बारिश का असर है। भोपाल में बारिश का दौर भी जारी हो गया है। प्रदेश के कई शहरों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साइक्लोन मैंडूज के कारण खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, नर्मदापुरम, उमरिया, जबलपुर, मंडला, छतरपुर, भोपाल समेत कुल 10 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। तो मैंडूज का असर कहा जाएगा इसे, जब अचानक से मौसम में बदलाव देखा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह से ही भोपाल में बूंदाबांदी हो रही है। क्योंकि मैंडूज का असर जो है वो लगातार अब देश के अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये किस तरीके से तबाही का मंजर था जब मैंडूज ने अपनी तबाही मचाई। घाटों पर तबाही का मंजर दिखा गया दक्षिण के। इसके बाद आपको बता दें कि तूफान का जो असर है वो अन्य राज्यों में पड़ रहा है। तो मैंडूज आया, बारिश और तबाही लाया है। ये तस्वीर देखिए, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन जो है, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायसेन से बने हैं अजय गोहेल। अजय, देखिए मैंडूज का असर जो है प्रदेश में भी नजर आ रहा है। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत हो चुकी है। वहां अभी क्या स्थिति है अजय? मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि साइक्लोन मैंडूज का असर अब रायसेन में भी देखने को मिल रहा है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, सिवनी, नर्मदापुरम, उमरिया, जबलपुर, मंडला, छतरपुर और भोपाल सहित रायसेन में भी बारिश का दौर जारी है। जहां 10 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना बताई है, वहीं दमोह, सागर, भोपाल और रायसेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रुक रुक के बारिश यहाँ पर होने लगी है दीपिका। लेकिन अगर बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक पीके साहा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि अब लोगों को शीतलहर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वहीं डॉक्टरों ने कहा है कि इस जो बारिश शुरू हो रही है इसके बाद जो मौसम होगा उसमें बच्चों और बुजुर्गों को बचाने की बहुत जरूरत है, सर्दी से बचाने की जरूरत है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने यह भी कहा है कि गुरुवार के बाद मौसम साफ होने लगेगा और उसके बाद तेज कड़कड़ा के ठंड जो पड़ने लगेगी। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो साइक्लोन जो मैंडूज है उसका असर कई मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भोपाल और रायसेन, दमोह और सागर की बात करते हैं तो बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। बारिश का दौर शुरू हो गया है, मौसम करवट ले रहा है और 15 तारीख से यूं कहें कि लगातार जो सर्दी है वो बढ़ जाएगी और शीतलहर बढ़ेगी। लेकिन जो बारिश का सिलसिला है ना अजय, तो क्या लगता है ये कब तक रहेगा? 24 घंटे इसका वक्त है, 48 घंटे वक्त है, कब तक बारिश यूं बूंदाबांदी होती रहेगी प्रदेश में? वैसे इसका जो समय बताया है वो 48 घंटे के लगभग बताया है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने कहा है कि गुरुवार के बाद मौसम साफ होने लगेगा। तो निश्चित रूप से मौसम गुरुवार के दिन से साफ होने लगेगा या गुरुवार के बाद से साफ होने लगेगा। तो 48 घंटे का जो समय बताया है ये बारिश के लिए बताया है। लेकिन इससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि जो लोग बोनी कर रहे थे उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन जो लोग बोनी कर चुके थे, जिनकी फसलें में पानी देने की तैयारी चल रही थी, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लाखों रुपए का डीजल जो उनको बर्बाद करते थे या यूं कह लीजिए कि बिजली में उनका बिल आता था या वो जमा करते थे, वो उनको बचत हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ये जो बारिश का दौर मावठा जो गिर रहा है इससे किसानों को तो फायदा हुआ है। लेकिन चूंकि बच्चों और बुजुर्गों को इस बारिश के बाद जो ठंड पड़ने वाली है, शीतलहर का असर जो देखने को लोगों को मिलेगा, उससे बचने की भी व्यवस्था लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन कृषि मंडी की बात करते हैं तो रायसेन कृषि मंडी में लगभग 5 से 7 जिलों के किसान अपनी धान की फसल यहां पर बेचने के लिए आते हैं। और सुबह से जो बारिश का दौर देर रात से शुरू हुआ है, इसके बाद किसानों की चिंता यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि किसान, अगर मंडी की बात करते हैं, अभी कृषि मंडी की जो नीलामी के लिए जो ट्रालियां आई हैं, स्थानीय दशहरा मैदान में ट्रालियां लगी हैं, तो करीब 500 से 800 ट्रालियां लगभग दशहरा मैदान में यहां पर लगी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन किसानों को अपनी धान की फसल भी बचाना है और उसके बाद उनको अपनी जो अपने आप को अनुमान पहले ही अजय जाहिर कर दिया गया था कि मैंडूज का असर कहीं ना कहीं प्रदेश में देखा जाएगा। इसके बावजूद जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कृषि मंडियों में धान खरीद के लिए लंबी लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं, यहाँ पर क्या मंडी प्रशासन की ओर से, मंडी प्रबंधन की ओर से कोई इंतजाम किसानों के लिए नहीं किए गए, उनके भंडारण के लिए या फिर रखरखाव के लिए?
देखिए, ये तो व्यापारी खरीदते हैं और व्यापारी तत्काल भरवा लेते हैं, जो नीलामी चलती है। लेकिन अगर बात करते हैं तो मंडी प्रशासन द्वारा यहाँ पर किसानों को ठंड से बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। रायसेन जिले के कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने किसानों से बातचीत की थी और उसके बाद उन्होंने नगर पालिका के सीएमओ सुधीर कुमार को निर्देशित दिए थे कि किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इनको अगर ठंड लगती है तो अलाव की व्यवस्था की जाए। तो हमने देखा कि नगर पालिका के सीएमओ सुधीर कुमार और सब इंजीनियर प्रमोद कुमार साहू रात भर जाकर वहां किसानों से बात करते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर जहां कहीं लकड़ी खत्म हो जाती है तो रात में ही लकड़ी वहां पर डलवाई जाती है। जो असर है वह अब दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। 48 घंटे यानी कि लगभग 2 दिन हम कह सकते हैं ऐसा मौसम प्रदेश में बना रह सकता है। इसके अलावा 3 से 4 डिग्री जो तापमान है वो गिर सकता है। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।